हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कार्तिक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर एक कंपनी के बाहर आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जहाँ देखो बस पैसे या रेफरेंस मांगते रहते हैं। टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ आखिर? हाँ भाई, क्या हुआ? तेरी जॉब लग गई क्या? हाँ बोल बोल। लग गई है तो जल्दी से मुझे मिठाई खिला दे। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, मिल गई है भाई। एक काम कर, तू भी यहीं मुझसे मिलने आ। मैं तुझे मिठाई क्या पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? सच में? अरे तू झूठ तो नहीं कह रहा ना? नहीं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तू फोन रख और जल्दी से मेरे पास आ जा, साथ में एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे मैं तो उड़ के आ जाऊंगा अभी। पिज्जा के नाम पे तो मैं कहीं भी चला जाऊँ। उमेश फोन रख देता है और कार्तिक गुस्से में बैठा उमेश का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उमेश आता है। बता भाई, अब कहाँ जाना है पिज्जा खाने के लिए? मुझे तो पार्टी चाहिए। चल, बहुत भूख लगी है। अरे भाई तू पागल है क्या? अबे मार क्यों रहा है? अबे क्या हो गया? अरे अरे, एक तो जॉब लगा दी, ऊपर से तू मार रहा है मुझे। अरे तुझे पता है कि मैं जॉब के लिए कितना परेशान हूँ। उसके बाद भी तू जॉब को लेकर मुझसे मजाक कर रहा है। जब तुझे पहले से पता है कि यहाँ का बॉस जॉब देने से पहले पैसे मांग रहा है, तो तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अब भाई वो मुझे लगा कि वो तुझसे ना मांगे, क्योंकि तेरे अंदर बहुत टैलेंट है और डिग्री भी है तेरे पास। भाई इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि पैसे को छोड़कर टैलेंट को देखते हैं। तुझे पता है कि मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ। मैं किसी को रिश्वत क्या ही दे पाऊंगा। सॉरी भाई, वो मैंने तेरे सोचा तो अच्छा था, लेकिन सब गलत हो गया। भाई तेरी गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। कार्तिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन वो सो रहा होता है। उसकी माँ मादी का फोन आता है। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? इतनी सुबह कैसे फोन किया? वो बेटा, बहुत दिन हो गया ना, तेरा फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं तुझे फोन। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। बेटा, अब सिर्फ मैं ही नहीं, तेरी बीवी भी है तेरी चिंता करने के लिए। कभी उसे भी फोन करके बात कर लिया कर। हाँ माँ कर लूँगा। अभी जॉब को लेकर थोड़ा परेशान था, इसलिए नहीं कर पाया। और गांव कब आ रहा है तू? माँ आ जाऊँगा, जल्दी ही आ जाऊँगा माँ, और जॉब की खुशखबरी लेकर आऊँगा। अभी तो मैं सो रहा हूँ माँ, बाद में फ़ोन करता हूँ मैं आपको। कार्तिक फोन रखकर दोबारा सो जाता है। तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। कार्तिक गुस्से में उठता है। सभी को सुबह के समय ही परेशान करना है। कोई फ़ोन कर रहा है तो कोई डोरबेल बजा रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से, अभी यहाँ से निकल। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे भाई 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 भाई, मेरी बात तो सुन ले। अरे अच्छी खबर लेके आओ। बोल, क्या बोलना है तुझे? कौन सी अच्छी खबर लेकर आया है तू? पहले अंदर तो आने दे। सच बोल रहा हूँ, खुश हो जाएगा सुन के तू। ठीक है, आ जल्दी आ और बता। अब भाई तू ये समझ, तेरी जॉब लग गई। अरे मेरा एक दोस्त है, वो एक ना मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाया और उसके पास डिग्री भी नहीं थी। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा और मुझे कैसे नौकरी मिलेगी? अरे भाई तू समझता क्यों नहीं है? इंटरव्यू में ना तुझे कोई फेल कर नहीं सकता, ये तो मुझे यकीन है। और डिग्री वो तो तेरे पास है ही, जो उनको चाहिए। तो मेरी बात मान, वहाँ पे जाके ना इंटरव्यू दे। पक्का मेरा हो जाएगा ना? अरे मुझे पूरा यकीन है, तेरी जॉब तो पक्की है और तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म, समझा? उमेश की बात सुनकर कार्तिक के मन में आस जगती है और वो तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में जाता है और वो इंटरव्यू पास भी कर लेता है। उसे अपनी मनचाही सैलरी भी मिल जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उमेश को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता है और रात की ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है, माँ शहर जाने की तैयारी कर लो, मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं? आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिलना मुश्किल था, इसलिए पहले ही आ गया। कार्तिक अगली सुबह अपनी पत्नी और माँ को लेकर शहर पहुँच जाता है और कुछ दिनों बाद अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए ऑफिस पहुँचता है।
और ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए मैनेजर मधु के कैबिन में आता है। मैडम, मेरा ज्वाइनिंग लेटर। कार्तिक जी, पहले आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, जिसके हिसाब से अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये जॉब नहीं दे सकते हम। उस दिन मैं आपको बताना भूल गई थी। बताइए, क्या आप शादीशुदा हैं? अगर मैंने इनको बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ तो हाथ में आई जॉब चली जाएगी। अब क्या करूँ? कार्तिक जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ। ओके, ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर। कार्तिक ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने कैबिन में आता है और काम करना शुरू ही करता है। समय बीतता है, तभी एक दिन रेनू कार्तिक का फोन चेक कर रही होती है, जिसमें वो अपना नंबर दीदी के नाम से सेव हुआ देखती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कार्तिक के कमरे में आकर कहती है, एक बात बताइए कार्तिक जी, मैं आपकी कौन हूँ? दीदी, तुम मेरी दीदी हो। क्या क्या बोला आपने? मैं क्या हूँ आपकी? अरे फंस गया यार, सॉरी, गलती से बोल दिया। बेबी हो तुम मेरी, बेबी, दीदी नहीं। अब सही बोला आपने, लेकिन आपने तो अपने फोन में भी मेरा नंबर बेबी नहीं दीदी के नाम से सेव किया हुआ है। अरे वो मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई है, टाइपिंग नहीं होती है ठीक से, इसलिए हो गया होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही बाद में ठीक करवा लूंगा। अभी तुम मेरे पास बैठो और बातें करो। पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिलता है ना साथ में। हाँ, ये आपने सही कहा, लेकिन इसे ठीक कर लेना, वरना लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि आप अपनी बीवी को दीदी क्यों बोल रही हो। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा तुम्हारा नाम। कार्तिक रेनू को बातों में लगाकर उस दिन अपनी जान बचा लेता है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ कार्तिक को अपनी शादी का सच छुपाने के लिए आए दिन झूठ बोलना पड़ता था, जिससे वो थक गया था। एक दिन वो अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा होता है, तभी रेनू लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंचती है और कार्तिक उसे आते देख लेता है और अपने कैबिन से भागते हुए उसके पास जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बीवी हूँ, आपको खाना देने आई हूँ। कुछ गलत कर दिया? आज आप लंच लेकर नहीं आए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं एक दिन बाहर खा लेता। अपनी बीवी के होते हुए आप बाहर क्यों खाएंगे? चलिए, आप कैबिन में एक साथ बैठकर घर का खाना खाएंगे। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती हो, तुम घर जाओ, मैं घर पर आकर तुम्हें सब बताऊंगा। कार्तिक जैसे तैसे करके रेनू को वहाँ से जाने के लिए मना लेता है और खुद ऑफिस के अंदर आता है, लेकिन रेनू जाने की जगह वहीं छुप जाती है। तभी मधु वहाँ आती है। ये लड़की कौन थी? वो मेरी दीदी थी मैडम, खाना देने आई थी। आज मैं खाना लेकर नहीं आया था ना, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लाई हूँ लंच। चलो एक साथ लंच करते हैं। हाँ मैडम, बिल्कुल चलिए ना। कार्तिक और मधु ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जिन्हें रेनू देख लेती है और रोते हुए घर आती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक घर पहुंचता है तो देखता है रेनू अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने को तैयार होती है और उसकी माँ मालती उसे समझा रही थी। क्या हुआ माँ, ये कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, बहू बोल रही है वो घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मुझे दीदी बोलने वाला पति नहीं चाहिए, जो लोगों के सामने अपनी बीवी को बीवी नहीं बोल सकता है। तो वो क्या ही करेगा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपका चक्कर आपके ऑफिस की एक लड़की के साथ चल रहा है। आप उसी के साथ लंच कर रहे थे। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बात। कार्तिक रेनू को अपनी जॉब से जुड़ी परेशानी और अपनी बीवी को दीदी बोलने की मजबूरी के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अपने पति को गलत समझने के लिए माफी मांगती है और उसकी परेशानी को समझते हुए उसका साथ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।